Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Okay, the winning formula on the polarization of politics of बीजेपी। जैसे कि भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन हेल्ड किया गया था और इलेक्शन चल रहा था, ठीक है, 5 अलग अलग स्टेट्स में, और जिसमें से कि क्या हुआ है, बीजेपी जो है वो फिर से विनिंग में रहा है, ठीक है। 5 स्टेट में था, 5 में से आउट ऑफ 5 स्टेट 4 स्टेट में बीजेपी की क्या हुई है, विनिंग हुई है, ठीक है। तो आज ये एडिटोरियल पूरा उसी के बेसिस पे है, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑन कास्ट एंड रीजनल आइडेंटिटी वॉज नो मैच फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी। क्या बताया जा रहा है कि जो भी मोबिलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या गया, एक जुटान एक जगह, ठीक है, कि जो भी हम लोग कास्ट और रिलीजन आइडेंटिटी जो हम लोग एक जगह यहाँ रहते हैं इंडिया में, और यहाँ पे क्या होता है, कास्ट अलग रीजनल आइडेंटिटीज़ को लेके जो पॉलिटिक्स खेला जाता है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं आया। मेनली कम्युनल पोलराइजेशन जो है वो पॉलिटिक्स रहा, किसका, बीजेपी का। कम्युनल पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, कम्युनल का मतलब डिफरेंट कास्ट और रीजनल के पीपल जो हैं एक साथ, पोलराइजेशन का मतलब क्या ना, अफेक्ट करना, किसके अफेक्ट किया गया, बीजेपी के पॉलिटिक्स में, ठीक है। कोई एक कास्ट और एक रिलीजन यहाँ पे आइडेंटिटीज सो नहीं हुई कि जो अफेक्ट करेगा बीजेपी को, कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है। द बीजेपी जनता पार्टी हैज़ रिटेन पावर इन ऑल 4 स्टेट। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि 4 आउट ऑफ 5 में से 4 स्टेट में बीजेपी जो है उन्होंने क्या किया है, रिटेन पावर किया है। इट हेल्ड ऑफ द 5 दैट वेंट टू द पोल बिटवीन 10 फेब एंड 7 मार्च के बीच में हुआ था। वाइल द कांग्रेस लॉस्ट द ओनली वन इट हैड। कांग्रेस के पास जो एक था पंजाब में, जहाँ वो रूलिंग था, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, अपना लूज़ कर दिया पंजाब में टू दी आम आदमी पार्टी। तो वहाँ पे कौन विनिंग हुआ है, तो टोटल 5 स्टेट था, 5 में से पंजाब में क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी जीता है, और बाकी के 4 स्टेट में बीजेपी। द बीजेपी ओवरकेम द फैटिक एंड पॉपुलर डिसेंचमेंट इट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर 5 ईयर इन यूपी, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टेट का नाम यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कौन जीता है, बीजेपी। वाइल द कांग्रेस कोलैप्स इन पंजाब, और फिर पंजाब में क्या हो गया, कांग्रेस का कोलैप्स दिख रहा था। द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी है, Prime Minister Narendra Modi, who remained the central figure of the BJP campaign, contributed significantly टू दी पार्टीज विक्ट्री। और सबसे मेनली बताया जा रहा है कि पार्टी का जो बीजेपी पार्टी, उनका विक्ट्री क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या है, एक सेंट्रल फिगर भी है, ठीक है, और उनका कैंपेन भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है फॉर द कांग्रेस। द लीडरशिप ऑफ द गांधी फैमिली हैज़ बिकम मोर ऑफ बर्डन गोइंग ऑफ इट्स मूव अहेड ऑफ द इलेक्शन दैट कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द पार्टीज पंजाब डी व्हीकल। तो यहाँ पर डी व्हीकल का मतलब क्या हो जाएगा, एन इवेंट और सिचुएशन, जो कि क्या हो जाता है, कोई सिचुएशन फेल हो जाना और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस फेल होना, ठीक है, शर्म आना। तो यहाँ पे जस्ट कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा उम्मीद था कि पंजाब में जीतेगा, और जैसे कि फार्म्स लो ये को लेके बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, तो सबको लगा था कि हाँ बीजेपी क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और कांग्रेस ही होगा, बट यहाँ पे विक्ट्री किसी और ही ने मार दिया, एएपी ने, ठीक है। The revolutionary victory of AAP in Punjab opens a new possibility for the emergence of national alternative। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नेशनल अल्टरनेटिव, मतलब कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक है, to the BJP, but this moment the latest electoral appeal appears unassailable। अनअसेलेबल मतलब क्या हो जाएगा, अनेबल टू बी अटैक और डिफेंडर, कि किसी को हम लोग अनेबल अटैक नहीं कर सकते, किसको, बीजेपी को। बट एट द मोमेंट द लेटर इलेक्ट्रल जो है वो अपील कर रहा था अपियर्स होने के लिए अनएजेबल को, डिफेंडेड को। एक कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, आइडेंटिटी अपील्स, वेलफेयर प्रॉमिसेस एंड स्ट्रॉन्ग मैन रिहोटिक हेल्प द विनर्स, द बीजेपी इन 4 स्टेट एंड द एपी इन पंजाब। ये वही राइटर बोल रहे हैं फिर कि यूपी पंजाब जीता है और 4 स्टेट में कौन जीता है, बीजेपी। द पोटेंसी ऑफ द कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस प्लैंक एज मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी इज एट लो इव एज ए कोलैप्स ऑफ इट्स समाजवादी पार्टी। और क्या बताया जा रहा है कि जो पोटेंशियल था कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस को लेके, ठीक है, प्लैंक एज मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी, की हम लोग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप जो हैं एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को लेके हम लोग क्या करते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना सब कुछ करेंगे, बट एक पार्टी को होता है ना, वो पार्टी क्या कर रही थी कि अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, सपोज़ कि कोई भी एक कास्ट को ले लेते हैं, तो उस कास्ट को, सपोज़ कोई एक्स कास्ट, वो बस एक्स कास्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव दिखाना चाह रही है कि हाँ उस एरिया में ये एक्स कास्ट ज़्यादा रहता है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स उसके फेवर पे लाएंगे,
तो ये चीज़ कम हो गया। इस पर अब कोई भी जो पेपर से वो ज़्यादा इस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, वही बताया गया है कि मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या हो गया है, लो हो गया है। और इस वजह से क्या हुआ, समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी जो उनका भी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है। एंड द कांग्रेस वर्जन यूपी सोज, और हम लोग पंजाब में भी देख लिए। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे हुआ। यहाँ इन्होंने भी क्या किया था, कास्ट आइडेंटिटी को लेके क्या किया था, थोड़ा ज़्यादा सोचा था इन्होंने कि इफेक्टिव होगा, बट वो चीज़ नहीं हुआ। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव अ डेफिनेटिव ड्राविंग। यहाँ पे ड्राविंग का मतलब क्या हो जाएगा, बीट करना, किसी को हराना। ठीक है, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो टेकन, देखा गया, रिसीव किया गया। डेफिनेटिव जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत बुरी तरीके से हराना। द लीडरशिप ऑफ मेनी ऑफ द पार्टीज ऑन लूजिंग साइड आर कंट्रोल बाय फैमिलीज ओवर जनरेशन। हम लोग अगर देखें तो जो लीडरशिप, बहुत सारे लीडरशिप है मेनी पार्टीज़ के जिन्होंने लूज़ क्या है, उनका कंट्रोल क्या था, फैमिलीज ओवर जनरेशन, मतलब कि बहुत पुराना पार्टीज़ थे वो लोग, जनरेशन द कांग्रेस, जैसे हम लोग देख सकते हैं कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल एंड द समाजवादी पार्टी एंड द राष्ट्रीय लोक दल, मिस्टर मोदी एंड एपी लीडर्स अरविंद केजरीवाल वेयर क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स एज सबल्टेन राइडर्स एलाइट सीटाडेल। ठीक है, मिस्टर मोदी और एपी लीडर्स जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन लोगों को थोड़ा इन लोग से हट के देखा जाता है। क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स, क्योंकि इन लोग के यहाँ हैं सपोर्टर की मदद से आए हैं। इन लोगों का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, जैसा कि यहाँ पे देखा गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये लोग का था। ठीक है, फैमिलीज ओवर जनरेशन टू जनरेशन आते रहता है। बट ये लोग का बताया जा रहा है कि मिस्टर मोदी और एपी लीडर अरविंद केजरीवाल जो है वो क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स। ठीक है, एज सेवेल्टन रेडर्स ऑफ एलाइट सीटाडेल। ठीक है, पॉलिटिक्स हैड रिफॉर्म द बीजेपी इन यूपी। पॉलिटिक्स जो है वो क्या हुआ है, इन्फोर्स्ड हो गया है द बीजेपी का इन यूपी में। द वोटर्स हैड अपियर एंग्यूज, वोटर्स जो हैं बहुत सारे वो क्या हो गए हैं, एंग्यूज हो गए हैं। किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। एंग्यूज मतलब क्या हो जाएगा, सफरिंग करना। ठीक है, तो सफरिंग कर रहे हैं पीपल्स किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। स्ट्रे कैटल मेनेंस, पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट एंड टू अनएम्प्लॉयमेंट बट नॉट इनफ टू वोट आउट द, बट फिर भी क्या हुआ, बीजेपी को वोटिंग आउट से आउट नहीं हुआ। मतलब कि शॉर्ट की बीजेपी, अगर देखा जाए तो बीजेपी क्या सेंटर में है, बीजेपी का काम बहुत अच्छे से देखा गया कि कोविड में कैसे उन्होंने किया, क्या नहीं किया, कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, बहुत कुछ सफरिंग करना पड़ा पीपल्स को, बट फिर भी बीजेपी आउट नहीं हो पाया। प्रोटेक्टेड एगिएशन ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स का भी प्रोटेक्टेड देखा गया पंजाब में। हैड मिनिमल इम्पैक्ट, वो भी क्या हुआ, मिनिमल इम्पैक्ट किया है किस में, बीजेपी के पोल्स में। एज द बीजेपी वॉज won many seats and an epicenter of West UP. It appears that the non-Jat and non-Muslim voter considerably consolidated behind the BJP in the face of aggressive campaign of the SP-RLD alliance. SP मतलब समाजवादी पार्टी जो है, RLD ग्रुप का नाम है। ठीक है, उन लोग दोनों के अलायंस को भी किया गया, एग्रेसिव दिखा गया कैंपेन में। सेवरल बैकवर्ड कास्ट जो लीडर्स हैं स्विच कर गए हैं फ्रॉम द बीजेपी 10 टू द एसपी कैंप। ठीक है, बहुत सारे बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था कि एसपी समाजवादी पार्टी के कैंप में स्विच कर गए थे। बट ऑर्डिनरी वोटर्स डिड नॉट फॉलो देम, बट फिर भी वोटर्स ने उन्हें फॉलो नहीं किया। एक्सटेंड दैट कुड हैव थ्रेटन, क्यों, क्योंकि वो सब क्या हो सकता है, थ्रेटन कर रहे थे बीजेपी को। एंड द समाजवादी पार्टी मोर दैन डबल इट्स टैली ऑफ 2020, बट इट स्टिल फॉल्स शॉर्ट। फिर भी क्या हो गया, समाजवादी पार्टी हार गया, स्टिल फॉल्स शॉर्ट। इट कुड नॉट वॉच ऑफ इट्स इमेज, ये क्या करें, इट कुड नॉट वॉच ऑफ इट्स इमेज ऑफ बीइंग ए पार्टी दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू क्रिमिनल एंड फेवर्स यादव एंड मुस्लिम। क्या बताया जा रहा है कि इट कुड नॉट वॉच ऑफ इट्स इमेज, ये अपनी इमेज को हटा नहीं सकते हैं कि वो एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द क्रिमिनल्स एंड फेवर्स ओनली यादव एंड मुस्लिम। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, इनका वोटिंग जो वो बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया। ठीक है, एंड फेवर यादव मुस्लिम द इलेक्शन सो ए डिक्रिमिनेशन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। और ये जो इलेक्शन है ये क्या दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी का जो है उसका भी डिक्रिमिनेशन हुआ, हेल्पिंग द बीजेपी मोर देन द समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा हेल्प इन्होंने किया है बीजेपी को। द कांग्रेस ओनली हेल्पिंग इन क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर फॉर द एसपी अलायंस। कांग्रेस जो है उन्होंने बस क्या किया है, क्रिएट किया एटमोसफेयर किसके लिए, एसपी अलायंस के लिए। एंड वैल्यू ओपन इट्स अकाउंट, और इसका अकाउंट वैल्यू ओपन कर दिया इसका अकाउंट किसका, एसपी अलायंस का। पंजाब वोटर्स हैव गिवन ए डिसिसिव मैंडेट फॉर एन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रॉमिस बाय द एएपी। पंजाब वोटर्स जो हैं उन्होंने मैंडेट कर दिया था कि उन लोग क्या करेंगे, अब अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को देखेंगे, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि करेंगे। और वो कौन किया था, एएपी।
जो कि अभी विनिंग है, विच 192 आउट ऑफ 117 सीट। AAP विच हैज़ बिन पावर इन दिल्ली फॉर 7 ईयर। AAP जो है वो 7 साल से दिल्ली में भी पावर में रह चुका था। हैज़ बिल्ट रेपुटेशन, वो अपना रेपुटेशन बना चुका फॉर इट्स वेलफेयर स्कैम्स पर्टिकुलरली इन हेल्थ एंड एजुकेशन, टू सेक्टर दैट वोटर्स केयर अ लॉट अबाउट। द रेपुटेशन स्टूड AP इन गुड स्टेट इन पंजाब, जो रेपुटेशन जो था AP का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था पंजाब में। वाइल द कांग्रेस एंड SAD वेयर डन इन बाय द बर्डन ऑफ देयर पास्ट साइन। अब कुछ पास्ट साइन को लेके उन लोगों ने क्या कर दिया था, अपना वोटर जो वोटिंग जो दे रहे थे उन लोग पे बर्डन बना दिया था, जिसकी वजह से वोटिंग ज़्यादा नहीं आया उन लोग को। एंड द प्रोजेक्शन ऑफ भगवत मान एज चीफ मिनिस्टर हेल्प AAP, और जो सबसे मेनली भगवत मान जो थे जिन्होंने प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से किया था, वो मेनली हेल्प बहुत ज़्यादा वोटिंग ले पाए हैं AP पार्टी से। वाइल दी कांग्रेस सिम्स टू हैव बीन गेन लिटिल, और जो कांग्रेस जो है वो बहुत कम वोटिंग ले पाया है, ठीक है। गेन लिटिल एडवर्टाइजिंग द दलित, और वो भी किस वजह से आया कि दलित को एडवर्टाइज करके, दलित आइडेंटिटी को एडवर्टाइज करके ऑफ चरणजीत सिंह चानी को, हु वाज अपॉइंटेड CM जस्ट 5 months ahead of the election। The dissemination of a said signal, the dissemination of appeal पैंथिक और सिख रिलीजन पॉलिटिक्स, और जो डिसमिनेशन दिखा गया है किसमें, SAD के सिग्नल्स पे, वो उन्होंने क्या किया है, डिमनेस कर दिया है जो भी अपील्स आया था पैंथिक और सिख रिलीजन्स पॉलिटिक्स के द्वारा। द संयुक्त समाज मोर्चा एंड एमलगमेशन ऑफ 22 पंजाब, जो कि एक बना था संयुक्त समाज मोर्चा, ठीक है, 22 पंजाब को मिला के, बेस्ड फार्मर outfits that superheaded the aggression that forced the center to withdraw 3 controversy, जिन्होंने हेल्प किया कि जो भी फार्म्स लाया था उनको हटाने में, विड्रॉ करने में। 3 controversial farms law that it had enacted failed to make any political impact। उन्होंने भी क्या किया, वो पार्टी भी देखिए जो भी क्या किए थे कि जो फार्म्स लो आया था सेंटर से, ठीक है, वो फार्म्स लो के अगेंस्ट में जो हेड थे उन्होंने क्या किया, अपना मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, संयुक्त समाज मोर्चा, ठीक है। और कितने के एमलगमेशन था, 22 पंजाब, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया है, ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं कर पाया, ज़्यादा भी उनका इम्पैक्ट नहीं दिखा, वो भी हार गए, ठीक है। इन गोवा, अब गोवा पे आते हैं। द BJP रिटेन पावर, गोवा में क्या हुआ, BJP ने रिटेन किया पावर को थ्रू द कांग्रेस, बट पुट ए स्प्लिटेड फाइट, बहुत ज़्यादा स्प्लिटेड फाइट चला वहाँ पे भी। गोवंस कैन ब्रीथ इजी नाउ दैट द स्टेट इज़ नॉट हेडिंग टू येट अनदर राउंड ऑफ ए स्कलडगड़ी। यहाँ पे स्कलडगड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, स्कल डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ठीक है। जो भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर देखा गया था पहले, अब उसको नहीं टॉलरेट करना चाहता था गोवा। तो फॉर्म ए गवर्नमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। द BJP वॉज ऑल्सो हेल्प बाय द डिवीज़न ऑफ वोट्स। BJP जो है वो उन्होंने क्या किया था, वोट को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। हेल्प बाय द डिवीज़न ऑफ वोटर्स बाय प्लेयर्स सच एज महाराष्ट्र वर्दी गोमंतक पार्टी, द तृणमूल कांग्रेस एंड द AP, 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ था। एंड द BJP स्ट्रेटेजी ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वेनेबिलिटी, और BJP का एक ही स्ट्रेटेजी था कि वो सेलेक्ट करे कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वेनेबिलिटी, जो कि मैक्सिमम वोट ले सकता है, येल्ड कर सकता है, रिच डिवाइडेंस फॉर द पार्टी। एंड मणिपुर डिड नॉट स्केप, मणिपुर को भी स्केप नहीं किया जा सकता। द जनरल ट्रेंड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में, वेयर पीपल ट्रेंड टू वोट फॉर द पार्टी, जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं फॉर द पार्टी, और कॉलेशन इन पावर एट सेंटर की, सेंटर से हम लोग मिल के रहें। सिंस द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिल्ली फॉर फंड, और वो स्टेट जो है वो मेनली डिपेंड किस पे है, दिल्ली में है, किसके लिए, फंड्स के लिए। द BJP इमर्ज ऑन द टॉप, और BJP जो है इसमें टॉप है ही। एंड द कांग्रेस कट सॉरी फिगर, और कांग्रेस जो इससे कट आउट हो चुका है कब के, बिहाइंड स्मॉलर पार्टी सच एज नागा पीपल्स फ्रंट, और ऑलरेडी जो वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स चलते हैं लोग, वो भी क्या हो गए, वहाँ पे कट आउट हो गए, और BJP को वोटिंग चला गया क्लियर कट। द इलेक्शन वॉज बेयरफुट इमोशनल इशू, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू भी, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड द BJP गेन फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट रिहोटिक, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट सब किया था, स्कीम्स लाया था नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, तो इस वजह से BJP जो है वहाँ पे क्या किए हैं, वोटिंग बहुत ज़्यादा गेन कर पाए। द डिमांड ऑफ फॉर शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस फॉर ए मेथिस द कम्युनिटी दैट डोमिनेट द इम्फाल एंड जिरीबम वैलीज कंप्राइजिंग 40 ऑफ द स्टेट 60 में से 40 वोटिंग था। एंड फेल टू गेट ए ट्रैक्शन, बट फिर भी क्या हो गया, ट्रैक्शन जो है वो फेल कर गया। नेदर डिड ए कॉन्ट्रोवर्शियल डिमांड फॉर ए ग्रेटर ऑटोनॉमी, कहीं भी कॉन्ट्रोवर्शियल डिमांड ज़्यादा नहीं रहा ग्रेटर ऑटोनॉमिकली टू द ट्राइबल काउंसिल एंड स्ट्रेडलिंग द 20 कंस्टिट्यूंसी इन द हिल, जहाँ की कितना कंस्टिट्यूंसीज है, 20 इन उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड में देखें तो BJP जो है वहाँ पे भी रिटेन किया है पावर को, डिस्पाइट इट्स सेटबैक इट हैड डील विद द व्हाइल द कांग्रेस एक्सपेंडेड इट्स चांसेस, कांग्रेस का वहाँ पे थोड़ा मोड़ा चांसेस था गेटिंग ए बॉक डाउन, बट वहाँ पे भी क्या हो गया, बैटिंग बॉक डाउन मतलब क्या हो जाना, बिकम स्टक हो जाना। इंटरनल पावर
टचलेस, इंटरनल पावर की वजह से क्या हो गया, कांग्रेस जो है वो बॉक्ड आउट हो गया, स्टक हो गया। बट द डिफीट ऑफ इट्स सीएम पुष्कर सिंह धामी इज सीन एम्ब्रेसमेंट फॉर द बीजेपी। बट क्या हुआ है, डिफीट हो गया है किसका, सीएम का। क्या नाम था, पुष्कर सिंह धामी, जो कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट है किसके लिए, बीजेपी के लिए। ए फ्रेश फेस वुड मीन ए फोर्थ पर्सन चीफ मिनिस्टर इन लिटिल ओवर ए ईयर। और फ्रेश फेस लाना चाहिए था, वुड मीन फोर्थ पर्सन एज ए सीएम इन ए लिटिल ओवर ए ईयर। The BJP and AAP have gained huge momentum ahead of 2024। बीजेपी और AAP जो पार्टी उन्होंने गेन किया बहुत ज़्यादा ह्यूज मोमेंटम अहेड 2024 के लिए। AAP ड्यूरेबिलिटी, AAP का ड्यूरेबिलिटी हम लोग देखें, वायबल नेशनल अल्टरनेटिव विल बी पुट टू द टेस्ट में हम लोग देख लिए हैं कि उनका भी ड्यूरेबिलिटी था, ठीक है, वो भी एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छे पार्टी हैं, इस वजह से उनको भी क्या हुआ, वोटिंग गेन हुआ। सो फार इट हैज़ नॉट सो either the organizational strength or the political vision to be नेशनल लेवल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताएगा कि सो फार इट हैज़ नॉट शोन, अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, ज़्यादा भी शो नहीं करता कि अदर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ हो या फिर पॉलिटिकल का विजन हो टू बी ए नेशनल लेवल प्लेयर्स के लिए, ठीक है। ह्यूज मोमेंटम अहेड टू में ए ड्यूरेबिलिटी वायबल नेशनल अल्टरनेटिव विल बी पुट एट द टेस्ट। सो फॉर इट हैज़ नॉट शोन अदर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ नहीं दिखा, पॉलिटिकल विजन नहीं दिखा टू द नेशनल लेवल प्लेयर्स को लेकर बीच में। इंडेड देयर इज़ नो वन पार्टी दैट कैन चैलेंज द बीजेपी। और यहाँ इवन तक कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पार्टी नहीं दिखा कि जो कि चैलेंज कर पाए बीजेपी को। ए लूज कॉलेशन रीजनल एंड लेफ्ट पार्टी, जो भी लूज किया गया कॉलेशन रीजनल पार्टी में और लेफ्ट पार्टी में, विथ और विदाउट द कांग्रेस एट दी हेड, वही सब कुछ हेड में था कि हाँ ये सब लूजिंग हुआ। माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स, और क्या बताया जा रहा है, कांग्रेस एट द हेड एंड माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग वोटर्स। और वोटर्स में भी क्या था, कॉन्फिडेंट ज़्यादा, जो इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस था वो ज़्यादा नहीं दिखा, ठीक है। आज का एडिटोरियल बहुत लंबा था, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो थैंक यू गाइज। ये पता चल गया पूरा ये इलेक्शन को लेके था, ठीक है। सो थैंक यू।